दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कैसे किसान के बारे में जिसने भगवान को खत लिखा। जी हाँ, उसने भगवान को खत लिखा और उस खत में उसने अपनी दुविधाओं को बताते हुए वो खत भगवान के पास भेजा भी। तो आखिर क्या जरूरत आन पड़ी इस किसान को भगवान के पास खत लिखने की? आखिर इसने क्यों भगवान को खत लिखा? उसने भगवान से क्या कहा? तो चलिए जानते हैं इस कहानी में। तो यह कहानी है गरीब किसान लेंचो की, जिसका घर एक छोटी सी पहाड़ी के चोटी पर था। वहां से वह अपने सारे खेतों को देख पाता था और इस बार वो देख रहा था कि उसके मक्के के खेत में काफी ज्यादा फूल दिख रहे हैं। उन फूलों को देखकर वो कहता है कि इस बार हमारी हार्वेस्ट काफी अच्छी होने वाली है, मतलब हमारी फसल बहुत अच्छी होगी और उससे उसे बहुत ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। वो सोचता है कि अगर थोड़ी सी बारिश आ जाए ना तो मेरी फसल बहुत अच्छी होगी और मुझे काफी ज्यादा फायदा भी होगा। थोड़ी देर बाद लेंचो को नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आसमान में थोड़े बहुत बादल दिखाई देते हैं। वो सोचता है कि बारिश तो आज जरूर आएगी। रात को जब वो और उसकी फैमिली डिनर कर रहे होते हैं तो बारिश आ जाती है। लेंचो खुश होता है। उसके बच्चे बारिश में खेल रहे होते हैं। वो बारिश को देख के बड़े ही खुश होते हैं। थोड़ी देर बाद लेंचो की सारी खुशी गम में बदल जाती है कि बारिश अब हेल स्टॉर्म का रूप ले ली थी। थोड़ी देर पहले लेंचो जिन बारिश के बूंदों को 5 और 10 सेंट के सिक्कों से कंपेयर कर रहा था, अब वही बारिश उसके दुख का कारण बन गई थी। जब लेंचो सुबह उठता है तो देखता है कि उसकी सारी खेत बर्बाद हो चुकी है। वो बड़ा ही दुखी होता है। उस रात उसे थोड़ी भी नींद नहीं आती। वो रात भर यह सोचता रहता है कि अगली क्रॉप आने तक हम लोग कैसे जिएंगे। वो इस तरह का व्यक्ति था ना जिसे भगवान पे अटूट भरोसा था। इसलिए वो अगले दिन भगवान को लेटर लिखता है और भगवान से 100 पैसों की मदद मांगता है ताकि वो अगली फसल आने तक अपने परिवार को चला सके और अगली फसल को बोने इतना भी बीज खरीद सके, क्योंकि लेंचो को ऐसा लगता था भगवान उसे भूख से नहीं मरने देंगे। लेंचो ने भगवान के पास खत लिखकर उसे मीलों दूर शहर में जाकर मेल बॉक्स में डाल दिया। जब पोस्टमैन मेल बॉक्स को खोलकर देखा तो उसने देखा कि ऐसा कौन आदमी है भाई जो भगवान के पास लेटर लिख रहा है। वो उस लेटर को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। वो उस लेटर को लेकर पोस्ट मास्टर के पास गया। जब पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को देखा तो वो भी हंसने लगा। पोस्ट मास्टर के मन में बहुत ही ज्यादा जिज्ञासा हुई कि आखिर कोई इंसान भगवान के पास लेटर क्यों लिखेगा, और अगर लिख ही रहा है तो उसने आखिर ये लेटर क्यों लिखा। पोस्ट मास्टर अपनी उत्सुकता के कारण उस लेटर को खोलकर पढ़ने लगता है। वो लेंचो की इस खराब हालत को देखता है और सोचता है कि भगवान तो सही में मदद करने नहीं आते, परंतु हम लोग ही लेंचो की मदद कर देते हैं। पोस्ट मास्टर अपनी सैलरी में से भी कुछ पैसा लेंचो को देने का उपाय करता है। उसके साथ साथ वो अपने सभी के सभी एम्प्लॉय से कुछ पैसे को कलेक्ट करने के लिए प्रबंध करता है। वो लोग मिला जुला कर 70 पैसों ही इकट्ठा कर पाते हैं, क्योंकि 100 पैसों एक बहुत बड़ी रकम होती है। इसलिए वो 70 पैसों को ही लिफाफे में डालकर उसके जगह भगवान का साइन कर देते हैं। उन्होंने भगवान का साइन इसलिए किया ताकि लेंचो का जो भरोसा है ना भगवान के प्रति वो कभी टूट ना सके। इसलिए पोस्ट मास्टर ने उस लेटर पर भगवान का साइन कर दिया। पोस्ट मास्टर पैसों से भरा लेटर लेकर खुद ही लेंचो के घर पहुंचाने जाते हैं। जब लेंचो को लेटर हाथ थमाते हैं तो देखता है लेंचो कि मुझे तो सिर्फ 70 पैसे मिले, बल्कि मैंने तो भगवान से 100 पैसे मांगे थे। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। गुस्से से आग बबूला लेंचो एक और पेपर और पेन लेता है और उसमें एक कंप्लेन लेटर पोस्ट मास्टर के खिलाफ लिखने लगता है। उसने भगवान को फिर से एक लेटर लिखा और उसमें कहा कि हे भगवान, जब भी आप मुझे अगली बार मदद करिएगा ना तो आप मेल के थ्रू मेरे पास पैसे मत भिजवाइएगा, क्योंकि ये जो पोस्ट मास्टर और उसके एम्प्लॉय है ना ये बहुत ही ज्यादा करप्ट हैं। ये लोग चोर हैं। ये लोग मेरे पैसों को ले रहे हैं। आपने मेरे पास जो पैसे भेजे थे ना उनमें से कुछ पैसे इन्होंने चुरा लिए हैं और ये लोग बहुत ही ज्यादा बेईमान हैं। इस तरह से यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।